हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग स्पाई फ्लॉस। कैसे हैं आप सब। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। आपकी जो इकोनॉमिक्स बुक है उससे द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना ये। आई नो इस चैप्टर में बेसिकली बताऊँ आपको, एक स्टोरी दी गई है और उस स्टोरी के कहते नहीं है, उस स्टोरी के एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फार्मिंग के बारे में बताया गया है, फार्मिंग की एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया है, जिसे हम अच्छे से पढ़ेंगे। और इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना। आपको एक और चीज़ बताऊँ, पालमपुर भी एक होती है विलेज नहीं, लेकिन अगर आप जाओगे उधर तो आप देखोगे वहाँ पे फार्म्स ही फार्म्स हैं एंड ये रियल में होती भी है। तो चलो पढ़ते द विलेज स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। The purpose of this story is to introduce some basic concepts relating to the production, and this we do through a story of hypothetical village called पालमपुर। तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से, पालमपुर तो है लेकिन अपनी मर्ज़ी से उन्होंने पालमपुर को डिज़ाइन किया गया है, एक इमेजिनरी विलेज के उससे बताया है। इस विलेज में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, फार्मिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो बताया गया है। तो फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन द पालमपुर। सारे पूरे विलेज में फार्मिंग एक मेन एक्टिविटी है और बाकी एक्टिविटीज़ लाइक मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट, ये लिमिटेड स्केल पे कैरी होती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिसके वो है हाईएस्ट वैल्यू, दैट इज़ फार्मिंग, है ना। अगर ये सारी एक्टिविटीज़ करनी है, डेयरी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, तो इन सब के लिए आपको मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट सब चाहिए होगा, तभी हो पाएगी ना। अब ह्यूमन के पास स्किल्स होंगे उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए, तो तभी वो कर पाएगा। तो यही लिखा है यहाँ पे, दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड्स वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी, और मनी तो चाहिए, कैपिटल तो चाहिए ही चाहिए। अब इंट्रोडक्शन देखते। पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद द नेबरिंग विलेजेस इन टाउन। तो ना पालमपुर बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। इससे हमें ये पता चलता है कि वहाँ की रोड्स बहुत अच्छी हैं, तभी वो अच्छे से कनेक्टेड है, राइट। तो पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद द नेबरिंग विलेजेस इन टाउन। और वहाँ पे रायगंज अ बिग विलेज, तो वो एक बड़ी विलेज से कनेक्टेड है, रायगंज, है ना, जिससे वहाँ पे सामान आया जाया जाता है। और ये 3 किलोमीटर अवे है। और ऑल दी वेदर रोड कनेक्ट्स दी विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन टू दी नियरेस्ट। तो वहाँ की रोड्स इतनी अच्छी हैं, उनका रोड सिस्टम इतना अच्छा है। ये सारी रोड्स पहले वो पालमपुर को रायगंज की ओर कनेक्ट करती हैं और फिर रायगंज से शाहपुर। Many kind of transport are visible on this road, starting from bullock carts, टोंगास, बॉयगास, है ना, और जैगरी, मतलब जो गुड़ होता है एक जगह से दूसरी जगह बहुत सारे जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर्स के द्वारा पहुंचाया जाता है। अब देखते हैं, दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज़। इस विलेज में टोटल 450 फैमिलीज़ हैं और 450 जो फैमिलीज़ हैं टोटल विलेज में, वो अलग अलग कास्ट से बिलोंग करती हैं। कुछ फैमिलीज़ अपर कास्ट से बिलोंग करती हैं और जो लोग अपर कास्ट से, मतलब 80 जो पीपल हैं, 80 जो लोग हैं वो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं। अब वो अपर कास्ट से करते हैं तो उनके पास पैसा भी ज़्यादा होगा भैया, तो जब वो पैसा उनके पास ज़्यादा होगा तो वो लैंड खरीद सकते हैं अपना। और उनके जो हाउसेस जो होते हैं, वो भी अच्छे से सीमेंट वगैरह से बने होते हैं, सीमेंट और ब्रिक्स से अच्छे से बने होते हैं। दी एससीज मीन शेड्यूल कास्ट, जो दलित होते हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है वो 1/3 है, 1/3 है। और 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन द कॉर्नर ऑफ द विलेज। और बाकी 1/3 पॉपुलेशन है, इनका तो क्या है, इनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो ये छोटे छोटे कॉर्नर टाइप में छोटे छोटे जो घर हैं, जो मतलब मड और स्ट्रॉ से बने हुए हैं, वो उधर रहते हैं। तो जितने भी पालमपुर में हाउसेस हैं, मोस्ट ऑफ द हाउसेस है वेल डेवलप्ड इलेक्ट्रिक कनेक्शन, इलेक्ट्रिक पावर्स, ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इट इज़ यूज्ड वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स। तो क्या है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक पावर बहुत अच्छी है, इरिगेशन की जो फैसिलिटी है वो अच्छी है, ट्यूबवेल्स मतलब इरिगेशन हो गया। और वहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक है, इरिगेशन, ये सब स्मॉल एक्टिविटीज़ में यूज्ड होती है। अगर पालमपुर में देखें तो पालमपुर में एजुकेशन भी है। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल है और 1
स्कूल है और वहाँ पे पालमपुर में हेल्थ का जो भी सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा है। हेल्थ का सिस्टम क्या मतलब कि वहाँ पे प्राइवेट डिस्पेंसरी है, 6 आर ट्रीटेड, है ना। तो ये प्राइमरी जो डिस्पेंसरी है वो गवर्नमेंट चलाती है, मतलब मेडिकल स्टोर्स जो होते हैं वो सब, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव इससे हमें ये पता चलता है कि पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर। तो मतलब ये सारी चीज़ें पालमपुर में अच्छे से डेवलप्ड हैं। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड इमेजिनरी विलेज विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ अक्रॉस द इंडिया। देखो ऐसी बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे नॉन फार्मिंग फार्मिंग एक्टिविटीज़ में तो आपका सब वो आ जाएगा। जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती है उसमें जैसे कि आगे आपका शॉपकीपिंग, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, ये सब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में आ जाता है। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन, द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू इंट्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू वांट। तो मैं इसको जल्दी से बता देती हूँ क्योंकि हम रिवीजन करेंगे इसका अच्छे से, किसी का भी पेपर हो सकता है एक दिन पहले, वो लेजेंड बच्चे जो देख रहे हो उनके लिए है। अब देखो क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। अगर तुम्हें कोई भी फार्मिंग करनी है तो उसके लिए बहुत सारे प्रोडक्शन नीडेड है, राइट। तो पहले कुछ प्रोडक्शन यहाँ दिए हुए हैं। तो पहला है आपका लैंड। अगर तुम्हें क्रॉप्स ग्रो करना है तो लैंड तो चाहिए होगा, सॉइल चाहिए होगा। सॉइल कहाँ मिलेगा? लैंड में ही मिलेगा ना। तो लैंड बहुत एक इम्पॉर्टेंट होती है। फिर सेकंड आता है लेबर। लेबर तुम्हें चाहिए होंगे। लेबर तुम्हें दो तरीके के चाहिए होंगे, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड। एजुकेटेड मतलब जो पर्टिकुलर वर्क वो अच्छे से कर पाएँ, और अनएजुकेटेड मतलब जो मैनुअल, एक चीज़ से दूसरी जगह ये चीज़ रखना, एक से इधर, है ना। तो वो लेबर्स की ज़रूरत होती है। और कोई भी काम को अलग अलग प्रोसेस करने के लिए फार्मिंग में लेबर्स तो चाहिए ही चाहिए होते हैं। अब हमारी आती है कैपिटल। तो कैपिटल मतलब होती है मनी, पैसा चाहिए होगा ऑफकोर्स टूल्स लाने के लिए, सब के लिए। लेकिन कैपिटल को उन्होंने दो पार्ट्स में करा है। फिज़िकल कैपिटल जिसे आप छू सकते हैं, जिसे आप खुद यूज़ कर सकते हैं, फिज़िकल, और एक हो गई वर्किंग कैपिटल। फिज़िकल, देखो फिज़िकल कैपिटल क्या होती है। तो फिज़िकल कैपिटल वो हो जाती है आपकी, है ना। तो ठीक है। तो फिज़िकल कैपिटल मतलब जैसे कि टूल्स हो गए आपके, है ना, मिक्स्ड मशीन्स हो गई, बिल्डिंग्स हो गई। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो काम के बीच में लाई जाती हैं। मतलब ये एक फिक्स्ड कैपिटल इसको आप फिक्स्ड कैपिटल भी कह सकते हैं। तो बिल्डिंग्स कैन बी यूज इन दी प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स। मतलब एक चीज़ जो ला रहे हो वो सालों सालों तक चलेगी आपकी, है ना। वो छोटे छोटे काम जो चीज़ें होती हैं वो फिक्स्ड में आ जाती हैं। अब जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, मनी इन हैंड वाले, जैसे कि प्रोडक्शन रिक्वायर्ड ऑफ रॉ मटेरियल, है ना, ज्ञान वाले, तो ये बीच बीच में जो सामान आते रहते हैं, रॉ मटेरियल्स आते रहते हैं। एंड मनी जो हैंड में होती है वो आपकी रॉ वर्किंग में आ जाएगी। मतलब जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं जो काम के बीच बीच में रिक्वायर्ड होते हैं। और फोर्थ रिक्वायरमेंट होती है ह्यूमन कैपिटल। अब देखो यार, इन सब को कैरी करना है तो ह्यूमन कैपिटल तो चाहिए होगी। हर एक ह्यूमन को जो भी फार्मिंग करे उसे पता होना चाहिए फार्मिंग किस स्केल पे करते हो, जब बारिश आए तो उसे कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, वीड्स वगैरह से कैसे करते हैं। तो ह्यूमन तो कैपिटल नीडेड है। ह्यूमन का जो माइंड और क्या कहते हैं नॉलेज जो होती है, एंटरप्राइज जो होता है, अगर वो एक साथ रखा जाए, एबल मतलब अगर उसका यूज़ किया जाए तो हम जितनी भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं उनको मिला के एक अच्छा आउटपुट रेडी कर सकते हैं हम, ठीक है। एवरी प्रोडक्शन कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ये सबको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोला जाता है। ये क्वेश्चन आता है, आई होप इतना क्लियर है। अब आता है, अब हम एक एक चीज़ देखेंगे, जैसे कि अभी हम लैंड देखेंगे, फिर लेबर देखेंगे, ठीक है। ओके, तो देखो लैंड क्या हो गया, लैंड इज़ फिक्स्ड, लैंड इज़ व्हाट, फिक्स्ड, है ना। तो अब पालमपुर की इन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्टोरी देख रहे हैं हम, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्टोरी, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी ऑफ पालमपुर देख रहे हैं हम। तो क्या होता है, फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर, ठीक है। फार्मिंग मेन एक्टिविटी है पालमपुर में। जो हमारी जनता है उसमें से 75% जो पीपल हैं वो फार्मिंग पे डिपेंड है, क्योंकि फार्मिंग ही उनको उनका लाइवलीहुड चला सकती है, ऐसा वो मानते हैं। तो जितने भी फार्मर्स हैं, नॉन फार्मर्स, वो सब फार्मिंग पे डिपेंडेंट हैं। द वेल बींग ऑफ दिस पीपल्स, हाँ ठीक है, ये तो ऐसे ही हो गया। तो अब एक यहाँ पे देखते हैं चीज़ की, बट रिमेंबर दैट देयर इज़ अ बेसिक कॉन्स्ट्रेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। तो क्या होता है कि लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज़ प्रैक्टिकली फिक्स्ड।
तो देखो यहाँ पे पालमपुर में एक चीज़ है, पालमपुर में 1960 से ये चलता हुआ आ रहा है कि पालमपुर में जितनी भी लैंड है, जो आपको पर्टिकुलर लैंड दिया है उसके बाद आप उसका एक्सपेंशन नहीं करा सकते, उसको बढ़ा नहीं सकते और दूसरा लैंड नहीं ले सकते, वही आपको प्रोसेस करना होगा उसी लैंड में। तो क्या है, सिंस 1916 पालमपुर देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया, लैंड एरिया में कोई एक्सपेंशन नहीं अंडर कल्टिवेशन। बाय दैन द सम ऑफ द वेस्ट लैंड, जो वेस्ट लैंड होते हैं जिनकी वेस्ट लैंड मतलब जिनकी लैंड, जो लैंड जिनकी लेस फर्टिलिटी होती है, लेस फर्टिलिटी होती है, क्योंकि उस लैंड में बार बार आप वही क्रॉप दोबारा ग्रो करोगे तो उसकी फर्टिलिटी चली जाती है, राइट, है ना। तो इन द विलेज तो ये क्या होते हैं, ये कन्वर्टेड हो जाते हैं कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है वेस्ट लैंड्स को, जो लेस फर्टिलिटी होती है, इसमें फर्टिलाइजर्स वगैरह डाल के इन्हें दोबारा सही कर दिया जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है कि पालमपुर सिंस 1916 पालमपुर देयर हैड बीन नो लैंड एक्सपेंशन अंडर द कल्टिवेशन, ठीक है, इतना याद रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, हेक्टर में ये क्वेश्चन आ सकता है, स्टैंडर्ड यूनिट बताओ मेजरिंग लैंड की, तो हेक्टर लिखाना, इनको बीघा और गुणिता में भी करा जाता है, लेकिन जो हेक्टर होती है वो एक मेन यूनिट होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दूसरा टॉपिक है, इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। तो एक ही लैंड में कई तरह के क्रॉप्स हम ग्रो कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। चलो देखते हैं, इसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है यहाँ पे कि प्रोडक्शन किस तरह के क्रॉप्स होते हैं ग्रो। तो पालमपुर वो रिजेंबल अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश, तो इसको बताया गया है कि कंपेयर नहीं किया गया, बताया कि रिजेंबल कर सकती है, मतलब ये है उसकी जैसी। ऑल लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर, हर लैंड कल्टीवेट होता है पालमपुर में, कोई भी लैंड को वेस्टेज नहीं किया जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग ज्वार एंड बाजरा, ठीक है। अब देखो ड्यूरिंग द रेनी सीज़न, जब रेनी सीज़न होता है मतलब खारिफ क्रॉप्स वाला सीज़न, तो उधर फार्मर्स ज्वार एंड बाजरा उगाते हैं। क्या उगाते हैं? ज्वार एंड बाजरा। अब ये जो ज्वार और बाजरा है वो किस चीज़ में यूज़ होता है? कैटल फील्ड में यूज़ होता है। लोग मतलब जो जानवर वगैरह होते हैं कैटल फीड वाले जानवर, उनको खिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। दिस प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड। इट इज़ फॉलोड बाय द कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। इन दी विंटर सीज़न, विंटर सीज़न मतलब राबी, आपने साइंस में पढ़ा है 8th में, तो मैंने इसका वीडियो भी बनाया था। फील्ड्स आर स्टोन विद द वीट, तो वीट को अंदर उगाया जाता है, उसको सोन किया जाता है, उनको लगाया जाता है। तो क्या होता है कि जब वीट प्रोड्यूस्ड होती है तो फार्मर्स कुछ हाफ वीट अपने पास रखते हैं अपने खुद की फैमिली के लिए, और जितनी भी बाकी वीट होती है ना वो रायगंज में बेच देते हैं जिससे कि उन्हें पैसा मिल सके। अ पार्ट ऑफ द लैंड इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन विच इज़ हार्वेस्टेड वंस इन अ ईयर। It is in the raw form or as jaggery. It is sold to traders in शाहपुर। तो रायगंज भिजवाया जाता है, रायगंज से कुछ मटेरियल्स को शाहपुर ट्रांसपोर्ट किया जाता है जिससे कि उन्हें पैसा मिल जाता है। The main reason why farmers are able to grow 3 different crops in a year, तो मेन रीज़न क्या है कि फार्मर एक से भी ज़्यादा क्रॉप एक ही बार में उगा सकते हैं, इसलिए क्योंकि उधर का वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम की वजह से। इरिगेशन अगर ज़्यादा अच्छा होगा है ना, तो पानी का जो सिस्टम है ज़्यादा अच्छा होगा तो आपकी क्रॉप्स अच्छे से डेवलप्ड होंगे, ग्रो होंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर। इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म दी सिस्टम ऑफ इरीगेशन। पर्शियन व्हील्स वर टिल देन यूज्ड बाय द फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर। तो पहले वो व्हील्स टाइप होती थी ना, उससे पानी ले जाया जाता, लेकिन अब ज़्यादा ट्यूबवेल्स आ गए हैं ना। पीपल सॉ दैट इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स कुड इरीगेट मच लार्जर एरिया ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली, है ना। क्या है कि अब आप ट्यूब से वो जो होता है ना एक कुआं टाइप, उधर से नीचे निकाल के पानी लाओगे तो कितना टाइम वेस्ट भी होता है, पानी भी नहीं निकलता है। लेकिन लोग कहते हैं यहाँ पे पीपल सॉ दैट द इलेक्ट्रिक रन, मैं करंट बोल रही हूँ, इलेक्ट्रिक रन जो ट्यूबवेल्स होती हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव रहती है, ज़्यादा पानी प्रोड्यूस करती हैं। तो द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट ने इंस्टॉल कर। लेकिन आप देख सकते हैं अगर ट्यूबवेल इंस्टॉल्ड होगी तो ग्राउंड वाटर लेवल जो है हमारा वो डाउन होता जाएगा। ये जो हम पढ़ेंगे अभी विल द लैंड सस्टेन वाले में मैं आपको बताऊंगी।
तो क्या होता है यहाँ पे, तो बाय मिड 1970 the entire cultivated area of 200 hectare was irrigated। तो मतलब ट्यूबवेल्स कभी कभी वो इंस्टॉल कर देते थे और कभी कभी फार्मर्स के पास खुद पैसा होता था तो वो कर देते थे। अब यहाँ पे बोलते हैं कि सारी विलेजेस के पास अच्छा सिस्टम नहीं होता है, उनके पास पैसों की कमी होती है, तो उस टाइम नहीं होता है अपार्ट फ्रॉम द रिवराइन प्लेन्स कोस्टल रीजन्स। तो यहाँ पे अच्छा वेल डेवलप्ड नहीं होता है और जो फार्मिंग है वो बेसिकली रेनफॉल पर डिपेंडेंट है। अगर रेनफॉल अच्छी होगी, ज़्यादा नहीं मीडियम रेनफॉल होनी चाहिए जिससे फार्मिंग अच्छे से हो पाए। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ अ लैंड ड्यूरिंग द ईयर, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ अ लैंड इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ अ लैंड ड्यूरिंग ईयर इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। एक से ज़्यादा क्रॉप एक ही ईयर में उगाना उसको मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। इट इज़ मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। तो ये बहुत अच्छा वे है कि आप प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर पाएंगे। तो डिमांड्स क्या है, प्रोडक्शन कम होगा, मतलब डिमांड भी ज़्यादा होगी तो प्राइस भी हाई होगा, तो प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, कैपिटल भी अच्छी मिलेगी। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप। कौन कौन से हैं वो 2 क्रॉप्स, अब इसमें दिया तो है नहीं, हाँ मतलब देखो पोटैटो हो गया एक, तो वीट हो गया, तो राइस हो गया, है ना, ये सब मेन में आ जाते हैं। अब ये देखो यहाँ पे दी गई हैं डिफरेंट क्रॉप्स। ये हो गया तुम्हारा वीट, ये हो गया बाजरा। ये पूछ सकते हैं तो मैं पिक्चर दे के, तो ये याद कर लेना, ये वीट हो गया, ये तुम्हारा हो गया बाजरा, और ये हो गया तुम्हारा शुगर केन, ये हो गया पोटैटो। तो बाजरा और वीट का देख लो अच्छे से। चलो गुड। तो देखो वीडियो बड़ा हो रहा है तो मैं सोच रही हूँ यही नहीं कर रहे हैं, एंड हम थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर एंड कर देंगे। विल द लेंथ 16 तक पढ़ लो बस, ठीक है। तो अब क्या है कि हमने एक कॉमन मेथड तो देख लिया इंक्रीज़ करने का, दैट इज़ दी मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग लगा के आप इंक्रीज़ कर सकते हैं अपना प्रोडक्शन। लेकिन जो मॉडर्न वेज़ होते हैं अपनी ईल्ड को इंक्रीज़ करने के लिए, वो कुछ है। ईल्ड इज़ मेजर्ड एज द क्रॉप प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द सिंगल सीजन। टिल द मिड 1960 दी सीड्स यूज्ड इन कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल, है ना। तो जो थी वो पहले ज़माने की बात बता रहे हैं यहाँ पे। तो वहाँ की जब ईल्ड थी तो वो कम होती थी, लेकिन अब क्या है, अब ज़्यादा अच्छे मेथड आ गए हैं, जैसे फर्टिलाइज़र्स वगैरह आ गए हैं। पहले मैन्योर एक ऑर्गेनिक मैटर यूज़ किया जाता था, लेकिन अब क्या है, अब बढ़ गया है ना। पहले क्या था कि ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन, है ना, उनको कम इरिगेशन की ज़रूरत थी। फार्मर यूज़ काउ डंग एंड अदर मैन्योर एज फर्टिलाइज़र्स, है ना, काउ डंग वगैरह को यूज़ करते थे और नेचुरल मैन्योर को फर्टिलाइज़र्स की उससे यूज़ करते थे। ऑल दीज वर रेडिली अवेलेबल विद द फार्मर्स हु डिड नॉट हैव टू बाय दैम। अब क्या हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। अभी ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको अभी तक इतना चैप्टर तो क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को डाल के पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। हमने अभी तक इतना पढ़ा था, जो नेक्स्ट पेज में आपको बता रही थी कि लोग पहले, अभी हमने देखा कि मल्टीपल क्रॉपिंग से कर सकते हैं हम ईल्ड इंक्रीज़, लेकिन दूसरे जो मॉडर्न वेज़ हैं वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन पहले ज़माने में क्या होता था कि मैन्योर वगैरह यूज़ होता था, तो स्लो होती तो थी फार्मिंग, लेकिन स्लो वे में होती थी। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। जस्ट अ सेकेंड, हाँ ओके। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, थैंक यू।